चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भोपाल से जुड़ी हुई खबर है, जहां गोरा गांव स्थित गार्डन वैली कॉलोनी के खेड़ापति हनुमान मंदिर पर पहली बार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन जो है वो 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक निरंतर चलेगा। इसकी जानकारी अखंड ब्राह्मण सेवा समिति की संभागीय अध्यक्ष और कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष साधना मिश्रा ने दी। कथा का वाचन मथुरा वृंदावन से पधारे हुए आचार्य नारायण जी महाराज के मुखारविंद के द्वारा संपन्न कराया जाएगा, जहां पर कथा के पहले दिन एक भव्य कलश यात्रा को निकाला गया, जिसमें धार्मिक लोग एकत्रित हुए और इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं में महिलाएं भी शामिल रहीं और भक्ति गीतों और जय घोषों के साथ वातावरण पूरी तरह से धार्मिक और भक्तिमय भी नजर आया। इसके साथ ही भगवत कथा के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल भी देखने को मिली। गार्डन कॉलोनी के निवासी फारूक परवेज ने भी इस धार्मिक आयोजन में न सिर्फ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, बल्कि धनराशि का एक बड़ा योगदान भी स्वीकृत के रूप में दिया। स्थानीय लोगों ने फारूक परवेज के इस कार्य को एकता और भाईचारे की मिसाल बताते हुए उनके इस कार्य की खूब सराहना भी की। साथ ही साथ कथा स्थल पर हर वर्ग और धर्म के लोग एक साथ बैठकर कथा का श्रवण करते नजर आएंगे। इससे पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द का संदेश भी खूब फैल रहा है। भोपाल से संवाददाता एमजे सरवर की खास रिपोर्ट। परवेज गोरेगांव इंदरगढ़ हाउस गोरेगांव में रहता हूँ। अभी एक देखा गया है कि गोरेगांव में एक भागवत कथा कराया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं आपका कोई एक योगदान तो है। तो ये योगदान करने की एक कैसे मन से आपके सवाल उठा कि मुझे इसमें करना चाहिए? ये तो मन की बात है, ईश्वर सबका है और मन वाली बात है। तो यहाँ मैं सबसे पुराना रहवासी हूँ। जब यहाँ कुछ भी नहीं था जी मैं तब का हूँ। और जब यहाँ मैं आया यहाँ पर तो खेड़ापति हनुमान जी का मंदिर देखा मैंने यहाँ पर, और एक दो लोग थे, गोवर्धन प्रजापति जी, उन्होंने बताया फारूक भाई ऐसा ऐसा है। तो हमने जब से हमारे मेरी वाइफ और हम दोनों ने मन बनाया कि सबसे पहले जब हम कोई कार्य करेंगे, मकान का उद्घाटन तब करेंगे जब यहाँ होटला बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जब उद्घाटन किया उसके पहले हमने इसको किया, और ये प्राचीन खेड़ा है भाई और सिद्ध है। मैंने तो महसूस किया जब हम अकेले रहते थे तो लोग मुझे बोलते थे फारूक भाई आप यहाँ रहते हैं इतनी दूर, और अगर हमें रात को आपको कोई इमरजेंसी होती है तो हम पुलिस भी नहीं पहुँच पाएगी, तो आपको रास्ता इतने अंदर रहने का मतलब क्या है? तो हमने उनको बताया भैया ऊपर वाले की कृपा, ईश्वर की कृपा, ऊपर वाला जाने। देखिए ये कहा जाता है कि इंसान से खुदा खुद काम कर तो सकता नहीं है, लेकिन वो इंसान से काम लेता है। तो आपको भगवान ने चुना है अपने काम के लिए। बिल्कुल। तो कैसा फील करते हैं और आपकी परिवार कैसा फील करती है? भाई साहब हम बहुत सेफ और सिक्योर फील करते हैं, स्पेशली बब्बा के मामले में बताता हूँ मैं आपको। और जब अभी बहन साधना मिश्रा ने बताया कि भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, फारूक भाई बहुत सहयोग करते हैं, तो सीधा मेरे को ये लगा कि ईश्वर से मिलन करवाना और भागवत कथा करना सीधा ईश्वर से संपर्क है। ये जो भागवत तो कथा ये हो रही है, जो जहाँ पर देखा जाए एक अध्यात्म के साथ ही कहा जाए कि एक सांप्रदायिक सौहार्द की भी बहुत बड़ी मिसाल बनने जा रही है, जिस तरह से फारूक परवेज ने बताया। क्या कहेंगे? देखिए फारूक भाई सबको जैसे ही पता चला कि यहाँ पे भगवत कथा हो रही है, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि फारूक भाई से सहयोग लेके नहीं है, पर मैंने ये देखा कि जैसे ही हमारा टेंट का पंडाल लगा और योजना बनी, तो फारूक भाई ने मतलब जो सबसे पहले कैंडिडेट जो आए वो फारूक भाई आए, और उन्होंने कहा कि अगर आप लोग मतलब ना ऐसा कुछ समझें तो क्या मैं अपना सहयोग कर सकता हूँ। मुझे ये बात जान के बड़ा आश्चर्य भी लगा कि देखिए मतलब कि फारूक भाई का अपना एक, मगर फारूक भाई की जो राशि थी वो देखा जाए तो 11,000 की राशि फारूक भाई की तरफ से प्रदान की गई, और राशि तो अलग चीज़ है, पंडाल की देख रेख, पंडाल कैसे तय करना है, कैसे लगवाना है, ये सारा जो कार्य था वो फारूक भाई का योगदान। साधना मिश्रा जी द्वारा जहाँ पर कार्तिक मास के पुण्य माह में भागवत कथा का श्रवण करने का आनंद मिल रहा है, हमारे साथ हैं साधना मिश्रा जी जो कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का गोरा गांव खेड़ापति हनुमान मंदिर में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और आप सभी के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो खेड़ापति हनुमान मंदिर है वहाँ पे भगवत कथा का आयोजन चल रहा है। 4 से 11 तक भगवत कथा का आयोजन किया गया है। 11 तारीख को भंडारा रखा गया है, चूँकि कथा का समापन 10 तारीख को है, पर अपितु हमने 11 को भंडारा इसलिए रखा है क्योंकि 10 को जो है करवा चौथ है, तो उसी के चलते हुए हमने 11 को भंडारे का आयोजन किया गया है। और भगवत कथा का उद्देश्य ये है सनातन धर्म का सबसे अधिक से अधिक प्रचार हो,
लोगों में खुशहाली समृद्धि आए और लोगों को जो ये क्षेत्र है, तो मेरा एक मानना था कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम थी, तो भगवत कथा से इस क्षेत्र की भी जानकारी देना और भगवत कथा का अधिक से अधिक। और जो ग्रीन वैली कॉलोनी गार्डन, ग्रीन वैली गार्डन गोरेगांव पर जो हनुमान जी खेड़ापति का मंदिर है, ये भी सिद्ध मंदिर है जी, बहुत प्राचीन, अति प्राचीन बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और जैसे कि लोग बताते हैं कि ये 200 वर्ष समथिंग पुराना मंदिर है। अब चूंकि देखिए मेरा तो जो अभी निवास स्थान है, अभी मैं न्यू शिफ्ट हुई हूँ, मगर काफ़ी लोगों की तातार यहाँ पे जो भी आते हैं वो यही कहते हैं कि 200 वर्ष पुराना। और उन्हीं की कृपा है कि आप सभी लोगों की भागवत कथा का आनंद। बिल्कुल बिल्कुल। आपके कार्यक्रम को लेकर लोगों में एक अति उत्साह है। ये देखा जा रहा है कि जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ भी लोगों में एक मतलब एक उत्साह है कि आपके यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। सो किस रूप में देखती है? देखिए उत्साह तो अब चूंकि भगवत कथा ही है, तो उत्साह ना हो ऐसा तो सवाल उठता ही नहीं है। तो उत्साह तो लोगों में बहुत है, क्योंकि दूर दूर से, जैसे हमने कल कलश यात्रा निकाली तो उसमें भी काफ़ी संख्याओं में मातृशक्तियों का और अपने भाई बहनों का बहुत अच्छा योगदान रहा। हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो सज्जनों, महाराज ये जो कार्तिक मास में भागवत कथा कराई जाती है, इसका लाभ क्या मिलता है? ये शास्त्रों में वर्णन है कि हर मास के उपलक्ष्य कार्तिक मास में जो कथा होती है वो भगवान को बड़ी पुनीत होती है। इस महीने में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वास पृथ्वी लोक में होता है। ये भोपाल वासियों का बड़ा सौभाग्य है जो इस मास में आप लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं। हमारे गार्डन वैली के बड़ा सौभाग्य है जो ठाकुर जी की कथा को सुन रहे हैं, क्योंकि कलयुग में सर्वोपरि भागवत की कथा ही श्रेष्ठ है। क्योंकि राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई गई तो राजा परीक्षित मोक्ष को गए, और जीवन में 7 दिन होते हैं और भागवत की कथा भी 7 दिनों की होती है। तो कितना सुंदर योग है कि खेड़ापति हनुमान जी के चरणों में प्रथम बार हमारे बजरंगबली भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। और मिश्रा मैडम के माध्यम से इस कॉलोनी का उद्धार की कल्पना है मैडम की। बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ी सेवा है आपकी जो ठाकुर जी के प्रति समर्पित है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।